ट्रिग्नोमेट्री तो पहले रफ कर देता हूँ मैं। दोनों के दोनों है, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ। हम हाँ आज सर। स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। हमने पिछली बार ये लिया था, है ना, डेसिमल ले लिया था। हाँ सर, प्लस आज हम माइनस फ्रैक्शन और स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और डेसिमल ऐसी चीज है जिसमें बच्चे है ना क्लास 8 तक 9 तक फंसे होते हैं, उसकी वजह से वो वेरिएबल तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए हम पहले फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका तो हमको नॉलेज है। हमको नॉलेज नहीं है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं दो फ्रैक्शन को, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कुछ फ्रैक्शन अगर बल्क में आ जाए, फ्रैक्शन प्लस डेसिमल प्लस इंटीजर, तो वो कैसे करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ में चलो। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये ओके सर डन इतना बोलना है, या फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है ऐड कैसे करते हैं, तो मैं लेवल वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 2/4, 4/7 प्लस 8, 9/7, 10/7। ये तीनों फ्रैक्शन ले लो और तुरंत सॉल्व करके मुझको बताओ इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? हाफ प्लस हाफ। सर, 1 होल नंबर। हाफ प्लस हाफ विल मेक वन फुल, ये तो हमने सुना है ना? तो यस। हम इसको रूल की तरह देखेंगे। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर एक ही बार लिखूंगा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 लिखूंगा। उसके आगे प्लस है, प्लस लिखूंगा। उसके आगे 1 है, 1 लिखूंगा। आंसर आ जाएगा 2/2। इसको मैं रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस करने के बाद आंसर आएगा 1। इतना प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, यस प्रोसेस फॉलो करोगे तो बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखेंगे 3/4 प्लस 2/4। फिर से देखो सर। डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक ही बार लिखता हूं। न्यूमरेटर में 3 है, 3 लिखूंगा, फिर प्लस लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा। आ गया 3 प्लस 2, 5/4, है ना? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये हम सॉल्व करते हैं। फिर से डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूंगा, एक ही बार लिखूंगा। न्यूमरेटर में 4 है, 4 लिखूंगा, प्लस प्लस, फिर 10, फिर 10, तो 10 प्लस 4 14/7। इसको मुझको फाइनली रिड्यूस फॉर्म में ही लिखना है। 14/7 आंसर आएगा 2। 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। ओके, हर इंटीजर के डिनोमिनेटर होता है 1। ठीक है, ये हो गए एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स। अब इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा तीखा करता हूं। लेट अस मेक इट स्पाइसी। ओके, हाउ टू ऐड स्पाइस इन दिस प्रॉब्लम्स। साइंस ऐड करूंगा, है ना? अब हमने क्या किया है, पिछले कुछ लेक्चर्स में नेगेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन सब देखा है पहले से। इंटीजर्स का देखा है, डेसिमल का देखा है। लेट अस सी क्या वो फ्रैक्शन में भी काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन दे देता हूँ। -1 प्लस 1/2, 3/4 प्लस -2, -4 प्लस -10। चलो लेट अस ट्राई कि हम इसका आंसर ढूंढ पाए। सेम क्वेश्चंस है, खुद से ट्राई करो, 2 मिनट के लिए ट्राई करो, बाद में देखते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है।
ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूं। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में -1 है, फिर प्लस है, फिर 1 है, -1 + 1, क्या आंसर आएगा? अरे बोलो। -1 + 1 सर 0. 0, 0 0/2. आएगा 0। ओके, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, आंसर 0 ही आता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो नॉट डिफाइंड। ओके, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखेंगे फिर से 4 और 4 है, मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ऊपर है 3, न्यूमरेटर में 3 है, फिर प्लस है, फिर -2 है। जैसे इंटीजर है वैसे ही सॉल्व करो, 3 प्लस माइनस -2 1. आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। डिनोमिनेटर में 7, ऊपर है -4, फिर प्लस, फिर -10। ब्रैकेट का इस्तेमाल देखो मैं कैसे कर रहा हूं, जब दो साइंस टकराते हैं तब मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 जैसे क्या वैसा, प्लस -10/7। फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो? -4 -10। सर -14. -14, वेरी गुड। -14/7. -7 आंसर आएगा -2। 2. चलो और थोड़ी मिर्ची ऐड करते हैं, लेट अस ऐड सम मोर स्पाइस। क्यों ना मैं इस प्लस को माइनस बना दूं, प्लस को माइनस बना दूं, प्लस को माइनस बना दूं। चलो अब ट्राई करते हैं, ट्राई करो थोड़ी देर। दो मिनट ले लो। चलो हो गए 2 मिनट, करते हैं फिर से। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में -1, फिर माइनस, फिर 1, आंसर आएगा -1 -2/2, दैट इज -1। देखो आधा निकाला, आधा निकाला, कितना निकाला? पूरा निकाला, है कि नहीं? माइनस, नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, नेगेटिव फुल, नेगेटिव होल, 4 4 कॉमन। न्यूमरेटर को कॉमन मत लेना, ठीक है? सिर्फ डिनोमिनेटर को हम ऐसे कर सकते हैं,
ठीक है, 3 माइनस 2। देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल, जब भी साइंस टकरा गए मैंने ब्रैकेट यूज कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2/4 5/4। फिर से 7 और 7, ऊपर है -4 माइनस -10। हाँ सर, इतने सारे माइनस सही नहीं है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 प्लस 10/7। चलो बताओ मुझको, -4 प्लस 10 क्या आएगा? सर 14। हाँ 14। नो सॉरी, 6 प्लस 6। वेरी गुड, +6/7। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़े और नंबर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझको, सारा ही इरेज कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंटीजर ऐड कर दूंगा, है ना। फ्रैक्शन के साथ हम इंटीजर को भी देखेंगे, या फिर पहले मैं आपको अलग डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाता हूं। पहले ना सिंपल वाला ले लेते हैं, फिर से 1/4 प्लस 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है 3/8 प्लस 1/2। थर्ड है 3/2 प्लस 7/10। चलो ट्राई करो इन तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का। हमको ट्राई करना है कि ये तीनों फ्रैक्शन हमसे इजीली सॉल्व हो जाए। चलो आ रहा है क्या? बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। चलो मैं बताता हूं। यहाँ पे 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 है। पिछली बार तो सेम डिनोमिनेटर था, अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा डिनोमिनेटर को सेम करना। अब डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे कर सकते हैं, तो हम फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए 1/2 को मैं 2/4 भी तो लिख सकता हूं, 2/4 लिख सकता हूं, 3/6 लिख सकता हूं, है ना। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ट्राई करो, देखो इसको रिड्यूस करो ये मिलेगा, इसको रिड्यूस करो ये मिलेगा, है ना। तो मैं 1/2 की जगह पे बस 2/4 लिख दूंगा, 1/2 की जगह पे 2/4 लिख देना है बस। अब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1/4 प्लस 1/2 की जगह पे 2/4, है ना। मैंने 1/2 को 2/4 करने के लिए क्या किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो मुझको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। चलो अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या करेंगे, उसको एक साथ में लिख देंगे, और 1 प्लस 2
3/4। वेरी गुड, 3/4। अब हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब तक हम थोड़ा स्लो थे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। ऊपर के क्या था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे अब यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 4। वेरी गुड, 4। ऊपर भी 4, ये आएगा 3/8 प्लस 4/8, आंसर आएगा 7/8। क्या ये सही है? यस। यस, वेरी गुड। आगे जाएंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट नो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 5, नीचे जब भी मल्टीप्लाई करोगे जरूरी है ऊपर भी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, ठीक है। तो ये आएगा 15 प्लस 7/10, 22/10, 11/5। मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 22/10 का 11/5 आ गया, ठीक है। रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। ओके डन। चलो फिर से मिर्च मसाला डालेंगे। हाँ, ये मैं इरेज कर देता हूं। यही प्रॉब्लम हम फिर से मिर्च मसाले के साथ में सॉल्व करेंगे। आजकल के बच्चे तीखा नहीं खाते हैं ना, चलो हम उनको तीखा खिलाते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा -1, देखो बन गया तीखा। यहाँ भी लिख दूंगा -1, देखो बन गया तीखा। इधर 2 जगह पे माइनस दे रहा हूं। चलो करो सॉल्व। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, आंसर आएगा -1 प्लस 2/4। सर आपने तो डायरेक्ट कर दिया। बच्चा ये बीच वाली स्टेप आप करो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 ये आप करो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। -1 प्लस 2 आएगा 1/4। यहाँ 4 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 8, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 - 4/8 -1/8। इसका कैसे होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 प्लस -7/10, -15 -7/10 -22/10, जो कि होगा -11/5। वीडियो अपलोड हो जाएगी, पॉज करके फिर से देख सकते हो। सर 1 मिनट। एक 1 मिनट। 1 मिनट। बाकियों को भी भेज दो, ठीक है, वीडियो उनके काम में आएगी, नहीं तो फिर से सिखाना पड़ेगा। चलो कर दो इरेज। यस सर। सर आजकल के ज़माने के बच्चे ऐसे कैसे वीडियोस देखेंगे सर? आजकल के जमाने में क्या? आजकल के ज़माने में ये बच्चे ऐसे वीडियोस नहीं देखते सर। आजकल फास्ट जमाना है, सब एआई बता रहे हैं, है ना। हमको क्यों पढ़ना है, पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, बुक्स की जरूरत ही नहीं है, सब एआई बता देगा हमको, है कि नहीं। एग्जाम में भी अलाउड हो जाएगा लगता है एआई। एआई का बेस्ट इस्तेमाल जिसको आएगा वो एग्जाम पास। यहाँ पे चिप लग जाएगी एक, है ना, चिप में सब कुछ आप अपलोड कर दो, बन गई जीनियस। चलो
खुद से ट्राई करना सीखो, ठीक है। खुद से अगर ट्राई करोगे ना तो हर प्रॉब्लम आएगा, खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे ना तो हर चीज में प्रॉब्लम आएगा। हो गया? चलो मैं करके बताता हूँ। डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, इंटू टू ऊपर, तो -1, यहाँ पे माइनस, ऊपर इंटू टू किया इसलिए ऊपर 2, डिनोमिनेटर में 2 4 into है तो 2. -3/4 आएगा आंसर। ठीक है, इजी। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। यहाँ पे इंटू फोर करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 आएगा, मतलब 3 + 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 आएगा, 7/8 आ गया आंसर। यहाँ पे इंटू फाइव करना पड़ेगा, तो -15 -7/10 आएगा आंसर। आंसर आएगा -15 + 7/10, -15 + 7 -8/10 का मतलब -4/5। देखो कितना इजी था। और ट्विस्ट लाने वाला हूं मैं, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा ये। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, yes sir. यस। अब तक हमने बस एक डिनोमिनेटर को फिक्स किया। अब मैं दोनों डिनोमिनेटर को ऐसे कर दूंगा कि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे 2 4 का मल्टीपल है तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 का मल्टीपल है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 10 का मल्टीपल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 10 2 का मल्टीपल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 12, ये माइनस निकाल दो, इजी कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे लिख दूंगा, फिर से ले लो 12, यहाँ पे लिख दूंगा 6। अब कैसे सॉल्व करोगे? Sir, plus एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 का टेबल बोलो, 6 4 का भी 1 टेबल 4 बोलो, दोनों टेबल एक साथ बोलना है। कब तक बोलना है, जब तक दोनों में सेम नंबर नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 12. तो जो 6 1 12 6 है 6 2 वो 6 12. का भी 6 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, तो दोनों का एलसीएम है 12। तो अब मैं 4 को भी मल्टीप्लाई करूंगा और 6 को भी मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 12 बन जाएंगे। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 1 को भी 3 से, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 1 को भी 2 से। ठीक है, एडजस्टमेंट समझिए आपको। 4 का टेबल बोलो, 6 का टेबल बोलो, सेम नंबर फाइंड करो, मतलब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक है। 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, चेक करके देख लो, ठीक है। सो 3, देखो नीचे तो 12 आ गया, मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूँ, है ना। ऊपर आएगा 3 + 2, आंसर आएगा 5/12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है, कभी भी फ्रैक्शन का सम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है, इट्स रॉन्ग मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कब यूज कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हो, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। छोड़ो, ये बहुत बड़ी बात हो गई, मत ही यूज करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम मेथड ही यूज करना है हमेशा, ठीक है। 8 का टेबल बोलो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 है, 24 आ गया एलसीएम। 8 के टेबल में भी 24 आता है, 12 के टेबल में भी आता है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 24, 1 2, ठीक है।
इजी। अब 9 प्लस 2 अपॉन 12 टू द 24, 11 अपॉन 24। सेम चीज इसको करो, 12 का टेबल बोलो। सर 12 का नहीं, 10 का बोलेंगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। हाँ 10 के टेबल में भी आ रहा है 60, 12 के टेबल में भी आ रहा है। 12 5 जा 60, तो ऊपर भी 5 से। 10 6 जा 60, ऊपर भी 6 से। 15 42 60 60। समझ गए कैसे करना है? यस समझ जाएगा। सर, 1 मिनट। इसकी वर्कशीट भेजी है मैंने, ठीक है ऑलरेडी। वो वर्कशीट को पूरा सॉल्व कर लेना। डन सर। वही मिर्च मसाला डालना बाकी है बस, है ना? अरे सर, कितना डालोगे? चलो मिर्च मसाला डालते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस। करो सॉल्व। हो गया क्या सॉल्व? सर बहुत ही जल्दी आ गए। नहीं वीडियो में बाद में ना वो ज़्यादा देर का पॉज आ गया ना तो बच्चे भाग जाएंगे, बोलेंगे सर चले गए, हम भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ। तो ये है -1/4, ये है 1/6, सेम चीज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आया था 12 एलसीएम, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो -3 + 2 अपॉन 12 आएगा -1/12। क्या -1/12 भी बोल सकते हैं, इसको 1/6 भी बोलेंगे, 1/6 भी बोलते हैं, 1/6 भी बोलते हैं, है ना? चलो यहाँ देखते हैं, है ना? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 प्लस -2 अपॉन 24, प्लस माइनस माइनस, 9 - 2 7। थोड़े से बीच के स्टेप आप कर लो मल्टीप्लिकेशन के, वो तो है पहले से, पिछले हमने एक्सरसाइज में किया है। यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 6 से। माइनस माइनस -57/60। देखो आंसर मैच हो रहे हैं क्या आपके मेरे? हार्ड हो रहा है सर, रात हो गई है, नींद आ गई है ना? थोड़ी देर में क्लोज कर देंगे, माइनस का लेंगे क्लोज कर देंगे। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे, कल सुबह भी तो है 10 बजे।
कल सुबह 10 बजे मिलना है, ठीक है, अगले लेक्चर के लिए। यस अब ये सॉल्व करो, फिर मैं माइनस का दे देता हूँ, वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रफ कर दो। यस सर। चलो ले लो माइनस, करो सॉल्व। सॉल्व कर रहे हो या मैं कर दूं? कर रहे हो सॉल्व? सो गए? दोनों गायब तो नहीं हो गए? ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। ये 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ये आएगा -3 -2 बाई 12 -5 बाई 12। सर 3 ज़ा 2 ज़ा, सर सर बोलो बोलो। सर ये -3 और माइनस, ओ ओ, अच्छा अच्छा समझा, हाँ। चेक कर लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। फिफ्टीन है ना, अब 2 में से 5 8, देखो 2 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2। अरे मेरा देखो पेन तक लाइट हो गया, बहुत लाइट चल रहा है। 28 बाय 6 0, माइनस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा ना, मतलब 14 बाय 30 मतलब 7 बाय 15। सर डिवाइड कर लो, नीचे गया क्या? सर हाँ सर ये -5 और ब्रैकेट -42 के नीचे क्या है? 60। हाँ, उसके बाद सर? उसके बाद है -15 प्लस 42 अपॉन 60। 42 -15 करो, 28 आएगा।